करते जरा 21 क्वेश्चन। क्या कहता है, अल्फा और बीटा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आपको फाइंड करना है के की वैल्यू। अगर ये है तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, आपको यहां पर दो चीज ध्यान रखना है, जो पॉलिनोमियल है वो और जो ये कंडीशन दी है वो। आ जाओ जरा करते हैं। अल्फा और बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स है ना, जीरोस है ना, तो आपको सिर्फ इधर से ये ध्यान रखना है कि आप इधर से दो ही काम कर सकते हो। एक निकाल सकते हो सम ऑफ जीरोस, एक निकाल सकते हो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस का बी बाय ए। इसके हिसाब से हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है, एक -6 यानी कि 6/1 यानी कि 6। ठीक है, और दूसरी चीज आप जो कर सकते हो वो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरी चीज आप कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सी बाय ए, सी बाय ए यानी कि के। अब यहां से हमने इसके लिए खेला कि यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता कितना है। तो आप एक बात को बताओ, पहले मेरे को खुद समझाओ, आपने कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है? क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यार अगर ये 2ab को लेफ्ट साइड लेके आ गए तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी यही होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यही 40 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो है आपके पास 6, तो यहां पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा आपके पास है के, क्या है के, बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखो 6 का स्क्वायर हो गया 36 -40 बराबर ये कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा -4, तो k बराबर कितना हो जाएगा -2। बोलो भाई, चलो 6:30 बजे वो लाइव करेक्ट शुरू कर देंगे अपना, है ना, तो थोड़ा जल्दी से करते। ये हो गया 21 क्वेश्चन। अब ये देखो जल्दी से 22। क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, अल्फा और बीटा अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, सच दैट दिस बराबर 0। तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। एक कंडीशन और उसने दी है कि चलो कुछ तो दे दूं, तो ये भी दिया। अब आपको सी निकालना है, नहीं निकाल पाओगे क्या? इस पॉलिनोमियल से थोड़ा सा डील करके आते हैं। हमने बोला कि यार आ जाओ इसको खोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी बराबर 0। ये हो गया, ये हो गया आपके पास पॉलिनोमियल। अब अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है तो अब भाई आप इधर से दो ही चीज निकाल सकते हो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी माइनस बी यानी कि पी हो गया ये। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी ये रहा, सी क्या है माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना है, इससे थोड़ा सा डील करो। अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ अल्फा बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 के साथ अल्फा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ बीटा, 1 1 जा 1 बराबर हो गया 0। अल्फा बीटा आपके पास कितना है, अल्फा बीटा है माइनस पी प्लस सी। कितना है, माइनस पी प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी प्लस 1 बराबर 0। आसान है, आसान है। माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 बराबर हो गया 0। माइनस पी प्लस सी कैंसिल, सी गया राइट साइड, तो सी बराबर 1 आ गया। लो आ गया, आसान था, आसान था। हो गया क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म। अब 24 क्वेश्चन क्या बोलता है, आ जा रहे जल्दी करते हैं। दो नंबर्स है आर इन द रेशियो ऐसा, उनका एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। दो नंबर लेट से दो नंबर है आपके पास ए और बी। तो जैसे ये दोनों रेशियो से हटेंगे, जैसे ये दोनों रेशियो से हटेंगे तो इनका एक कांस्टेंट आ जाएगा, इनके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। 2 हटा रेशियो से तो 2k हो गया, 3 हटा रेशियो से तो 3k हो गया। यहां पर k फॉर किशोर सर है। यार सिंपल सी बात है। अब हम लोगों ने जब एलसीएम निकाला ए और बी का, तब मेरे को मिल रहा है वो 180, ठीक है। और जो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे ए और बी का, आपको पता है एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, के ही तो है।
तो यहां पर HCF कितना आ गया, HCF आ गया इनका K। अब आप एक चीज जानते हो क्या कि सर HCF, अरे यार बस थोड़ी देर प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर बस। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बोला मैंने बोला LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर A और B। LCM कितना है बच्चों 180, HCF कितना है K, A इंटू B तो 2K और 6K, 2K और 3K। क्या बात है, एक K से एक K काट देते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 30, यानी K बराबर कितना आ गया आपके पास, K बराबर आ गया 30। तो K बराबर अगर 30 आ गया तो HCF तो K ही था, यानी HCF तो 30 आ गया। सिंपल है ना, K अगर 30 है तो HCF 30 आ गया ना। क्लियर है, 24 क्वेश्चन हो गया। चलो अब 25th करते जल्दी से। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका, अरे रे 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 रे, तुम लोग डिग्री नहीं बता पा रहे हो क्या, तुम लोग डिग्री नहीं बता पा रहे हो, पक्की बात है तुम लोग डिग्री नहीं बता पा रहे हो। अरे चाचा डिग्री का मतलब तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, डिग्री का मतलब तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना यार, तुम लोग भूल जाते हो क्या। बोले सर नहीं, याद ही कब रहता है, याद ही कब रहता है, अरे याद करना सीखो यार। x का मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1, 1 का मल्टीप्लाई किया सबके साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अब जब सबको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये इससे ये कट जाएगा, बस ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर बताओ, इसकी हाईएस्ट पावर ये, तो डिग्री भी 5 ही होगी, ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट। और यहां पर हम लोगों ने 25 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एकदम खत्म कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस मजेदार तरीके से आ गए होंगे। तो गाइज ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 24, ये था क्वेश्चन नंबर 25 और ये है मेरा आखिरी गुड नाइट। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसा मैं इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ रहा हूं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है।